Hello everyone. So during my preparation days and even now I see many people who are quite talented and hardworking but still they lose out on their UPSC IAS dream because of financial issues. एंड उन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए मैं आपको आज इस वीडियो में कुछ पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में बताऊंगा विच यू कैन ईजिली स्टार्ट एंड इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। एंड काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर उन ऑप्शंस को आपने अच्छे से समझ लिया तो आप उनमें से एक बेस्ट ऑप्शन अपने लिए चूज कर सकते हो। कौन सा ऑप्शन चूज करना है एज पर योर कंडीशन, मैं उसके बारे में भी इसमें बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। उसके बाद में भी अगर आपका कहीं कोई डाउट रह जाता है आप उस डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछना, और आप कौन सा ऑप्शन चूज करने वाले हो ये भी मुझे बताना ताकि मुझे समझ में आए कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन आपको कौन सा लगा। बट हियर इज अ ब्रीफ ऑफ माई यूपीएससी जर्नी। I have appeared in CSE 2020, 2021 and 2022. Every time I have reached till the interview stage, and here I am going to tell you what worked for me, what doesn't work, and how to easily achieve your IAS dream. And everything here would be practical based on my experience, my understanding of this exam. एंड अगर ये चीज़ें आप समझ लोगे जो इस चैनल पे मैं आपको बताऊंगा तो आपकी जो यूपीएससी जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। And if you want full PDF of this lecture, you can download it from my Telegram channel. You can sign up for the free IS Ganga mock test and you can also download exclusive resources from my website. इन तीनों का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। अब सबसे पहली और सबसे कॉमन जो जॉब है जो यूपीएससी एस्पायरेंट कर सकते हैं वो है टीचिंग एंड आज के टाइम पे मेंटरशिप, बोथ इन ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, तो बेसिकली you can guide coach junior aspirants who are new in this preparation। और इतनी नॉलेज तो होती है कि आप स्कूल इवन कॉलेज स्टूडेंट्स को भी गाइड कर सकते हो, ठीक है, उनके सब्जेक्ट्स में। या फिर आप एनसीईआरटी और जो फाउंडेशन लेवल पे कुछ क्लासेस होती है वो आप ले सकते हो अलग अलग कोचिंग में। जैसे कि लाइक दिल्ली में भी आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे, या फिर जो हमारे टायर 3 and 4 सिटीज़ है ना, जैसे कोटा जहाँ पे मैं रहता हूँ, या फिर अजमेर, या जो भी सिटी है यहाँ पे भी काफ़ी सारी आईएएस कोचिंग्स हैं, तो वहाँ पे आपको वर्क इजीली मिल जाएगा टीचिंग का। इसके बाद में स्ट्रॉन्ग ओवरलैप। अब इससे फ़ायदा क्या है कि ये आपके सीधे यूपीएससी प्रिपरेशन से ओवरलैप करता है। तो एंड टीचिंग मेथड के जरिए जब आप दूसरों को कोई चीज़ समझाओगे तो आपके खुद के बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे। एंड यहाँ पे हायर पर आवर इनकम होती है एंड यू आल्सो रिमेन कनेक्टेड विद यूपीएससी प्रिपरेशन। लेकिन इशू क्या है, इशू ये है कि यहाँ पे एनर्जी ड्रेन आपका थोड़ा ज़्यादा होगा, स्पेशली अगर आर्ट्स लोगे तो। सेकेंडली आपको जो कम्युनिकेशन स्किल्स है दे शुड बी गुड, ओके, ओनली देन यू विल बी एबल टू मेंटर एंड टीच स्टूडेंट्स। बट या इट इज़ ऑल्सो नॉट अ बिग डील इफ़ यू हैव कमांड ओवर योर सब्जेक्ट, यू कैन डू दैट। तो आप ये वाला ऑप्शन है, काफ़ी सारे लोग इसको ट्राई करते हैं, आप भी इसको स्टार्ट कर सकते हो पार्ट टाइम 1-2 घंटे 3-4 घंटे यू कैन स्टार्ट टीचिंग और मेंटरिंग। देन सेकंड ऑप्शन इज फ्रीलांस राइटिंग कंटेंट क्रिएशन। ये भी काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम पे बूम पे है। इसमें आप क्या करते हो, ब्लॉग राइटिंग करते हो, आर्टिकल समराइज करते हो, नोट मेकिंग करते हो, ठीक है, कॉपी राइटिंग करते हो। वाई इट इज़ गुड, क्योंकि इट विल इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स फॉर मेंस एग्जाम। सो इफ़ यू आर फेसिंग इश्यूज इन मेंस यू कैन ट्राई दिस वर्क। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि ये रिमोटली अवेलेबल रहता है और डेडलाइंस फ्लेक्सिबल रहती है। आप अपनी क्योंकि फ्रीलांस है तो आप अपनी कैपेसिटी एंड टाइम के अकॉर्डिंग वर्क करते हो एंड यू गेट पेड अकॉर्डिंगली। इशू इसमें ये है क्योंकि फ्रीलांस है तो पेमेंट साइकिल आपका थोड़ा सा डिलेड रहता है और जो ओवरऑल इनकम रहती है वो भी इरेगुलर रहती है। इशू ये, तो इसको भी आप देख सकते हो। मैं हर एक का आपको प्रोज एंड कॉन्स बता रहा हूँ सो दैट यू कैन गेट इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ साइड्स। फिर इसके बाद में टेस्ट सीरीज इवेल्युएशन। अब ये भी काफ़ी अच्छी जॉब है एक तरीके से देखे तो, जहाँ पे आप यूपीएससी स्टाइल आंसर शीट्स को चेक करते हो, ठीक है, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट हुआ या कोई स्टार्टअप है यूपीएससी फील्ड में उसमें। और ये अच्छा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप आंसर राइटिंग स्टाइल्स आपको समझ में आ रही है और आपको एग्जामिनर का पर्सपेक्टिव भी समझ में आ रहा है। तो ये डायरेक्टली बिल्ड करता है आपकी आंसर राइटिंग स्किल को।
especially candidates who have cleared prelims multiple times but they are facing issues in mains, then they can try this. अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि आपकी थोड़ी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि कॉपीज फर्स्टली इरेगुलर रहती है, सीजनल वर्क है, मेनली आपके जो मेंस सीजन रहता है, मेंस का टाइम, ठीक है, उस टाइम पे ये ज़्यादा बूम पे रहता है, और लिमिटेड अवेलेबिलिटी है इस तरीके के काम की। ये भी एक बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग फुल लेंथ कॉपीज लिखते ही नहीं है आज के टाइम पे, तो ये भी एक इशू है। ऑनलाइन ट्यूटरिंग भी आप कर सकते हो। अब इसमें आप जैसे मैथ्स पढ़ा रहे हो, साइंस पढ़ा रहे हो, सोशल स्टडीज पढ़ा रहे हो ऑन पोर्टल्स लाइक वेदांतु, बायजूस। यहाँ पे फायदा ये है कि आपको स्टडी पे मिल जाती है, सब्जेक्ट पे आपका एक बार कमांड बन जाता है तो कंफर्ट आ जाता है, एंट्री भी आसानी से हो जाती है, स्पेशली अगर आप 10th 6 to 8 इस तरीके की क्लासेस को पढ़ा रहे हो तो आराम से आपको एंट्री मिल जाएगी। पेमेंट भी डिसेंट ही है, बट यूपीएससी से रेलेवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप ह्यूमैनिटीज़ नहीं पढ़ा रहे, अगर साइंस टेक पढ़ा रहे हो, मैथ्स पढ़ा रहे हो, तो देट विल नॉट बी एज यूजफुल फॉर यूपीएससी। इसके बाद में जो फिफ्थ ऑप्शन है वो है हमारा डिजिटल स्किल्स, जैसे कि कैनवा डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, मैनेजमेंट ऑफ सोशल मीडिया पेजेस, पावर पॉइंट क्रिएशन। ठीक है, हाई डिमांड में है ये, क्योंकि अभी डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है, सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो इन स्किल्स की डिमांड तो है और रिमोटली अवेलेबल भी है। लेकिन और इसका प्रोज क्या है? फ्रीलांसिंग करियर है, आप अपने हिसाब से क्लाइंट्स चूज कर सकते हो, आपके मल्टीपल क्लाइंट्स रहेंगे, ठीक है, एंड यू कैन पिक एंड चूज एज पर योर नीड्स। बट इशू ये है कि अगर आपको ये आता नहीं है, स्किल्स नहीं है प्रायर, तो आपको लर्निंग कर्व में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी दिस इज अ गुड वर्क, एंड अनदर इशू इज दैट इट इज नॉट रेलेवेंट फॉर यूपीएससी एज सच, इट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट इन यूपीएससी प्रिपरेशन। इसके बाद में ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये वाला जो जॉब है ये भी काफ़ी अभी टाइम पे ग्रो कर रहा है, स्पेशली एज यूपीएससी कोचिंग्स आर लाइक क्रिएटिंग कंटेंट्स इन हिंदी एंड एज वेल एज रीजनल लैंग्वेजेस एंड रीजनल, जो हमारे एमपीएससी है, महाराष्ट्र वाला, कर्नाटका, तो इनका जो कोचिंग है इनमें भी रीजनल कंटेंट की काफ़ी डिमांड रहती है, तो उस कारण से ग्रो कर रहा है। तो अगर आप बायलिंगुअल हो तो यहाँ पे आपको एज भी मिल जाएगी, डिमांड भी इसकी ग्रो कर रही है, बट इशू ये है कि रेट्स पर वर्ड पर आवर थोड़े से लो हैं, तो इनिशियली आपको यहाँ से एक डिसेंट अर्निंग करने में इशू आ सकता है, बट या दिस इज आल्सो एन ऑप्शन, एंड काफ़ी सारे कोचिंग्स में ट्रांसलेशन की जॉब भी रहती है, तो वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हो। देन सेवंथ ऑप्शन है, और ठीक है ये भी डिसेंट है, गवर्नमेंट एंड एनजीओ में इंटर्नशिप आप कर सकते हो, पॉलिसी रिलेटेड प्रोजेक्ट, रिसर्च असिस्टेंस कर सकते हो। अभी आपका जो रेज्यूमे है एज वेल एज जो यूपीएससी का डेफ है, इट विल एड वैल्यू ओवर देयर, एज वेल एज यू विल गेट नेटवर्किंग एंड एक्सपोजर, बट यहाँ पे पेमेंट अच्छा नहीं होता, तो यू कैन ज्वाइन देस थिंग्स फॉर लर्निंग पर्पस, लर्निंग आपकी अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप पढ़ाई करते करते बोर हो गए, तो आप कुछ एक्स्ट्रा अगर करना चाहते हो लर्निंग पर्सपेक्टिव से, देन यू कैन ट्राई दिस पार्ट टाइम जॉब। ओवरऑल अब इतने सारे ऑप्शन है, इनमें से डिसीजन कैसे लें, तो उसके लिए बड़ा सिंपल रूल है, कौन सी जॉब वर्थ है आपके टाइम की, तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा नेट इनकम क्या हो रही है, नेट इनकम यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद में यूपीएससी से वो कितना रिलेवेंट है एंड फ्लेक्सिबल कितना है। अगर यहाँ पे सब, अब अगर कोई ऐसी आपको पहले पिक करना है कि कौन से 3 ऑप्शंस आप ट्राई करना चाहोगे, उन 3 ऑप्शंस में से आपको देखना है कि किसका सबसे अच्छा रेशियो आ रहा है, यानी कि नेट इनकम किस में सबसे अच्छी है, यूपीएससी से रेलेवेंट कौन सबसे ज़्यादा है, एंड टाइम फ्लेक्सिबिलिटी कौन ज़्यादा दे रहा है। जितना अच्छा आपका नेट स्कोर आए वही जॉब आपको लेनी है। अगर आपने अननेसेसरी कोई रॉन्ग ऑप्शन चूज कर लिया तो आपके स्टडी आवर्स बर्बाद हो सकते हैं, ड्रेन हो सकती है आपकी एनर्जी, और ओवरऑल आपका यूपीएससी ड्रीम भी खतरे में आ सकता है। तो ऐसे ऑप्शन को इट इज़ बेटर कि आप रिजेक्ट कर दो एंड थोड़ा वेट कर लो। ओवरऑल इन माय ओपिनियन इनिशियल फेज में आपका गोल होना चाहिए ऐसी कोई जॉब लेना जो कि आपको स्टेबिलिटी दे, देन योर फोकस शुड बी ऑन हायर वैल्यू जॉब्स लाइक मेंटोरशिप एंड डिजिटल फ्रीलांसिंग, ठीक है। पहले स्टेबिलिटी आ जाए ताकि आपको स्ट्रेस ना हो, रेगुलर आपके पास इनकम आने लगे, उसके लिए मेरे ओपिनियन में टीचिंग इन लोकल इंस्टीट्यूट्स इज़ अ बेटर ऑप्शन,
ठीक है, और फिर धीरे धीरे करके आप अपनी पसंद का काम ले सकते हो। ऐसा कोशिश करो कि एटलीस्ट 10 से लेके 20,000 पर मंथ आपका नेट इनकम आ जाए, है ना, और आपके पास 4 से लेके 6 घंटे भी हो डेली प्रिपरेशन के लिए। अगर ये पोजीशन है तो वो जॉब आपके लिए बेस्ट है। आई होप इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछें। आई वुड बी एड्रेसिंग दैट ओवर देयर। आल्सो कौन सा जॉब ऑप्शन आपको सबसे बेस्ट लगा, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन आपको कौन सा लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड यू कैन आल्सो कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम, यू कैन डाउनलोड रिसोर्सेज फ्रॉम माई वेबसाइट एंड यू कैन सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि उनकी भी हेल्प हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएससी जर्नी।